Hello everyone, good afternoon. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, as we discussed yesterday, the lesson conditionals, today we'll be continuing this and we will be solving some examples and we'll be doing exercises as well. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेम लेसन को कंटिन्यू करेंगे। कल जो लाइव क्लासेस में जुड़े थे उन्हें आइडिया होगा कि हमने क्या पढ़ा और इसमें क्या बेसिक है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें अप्लाई करना है। सो टुडे आई विल रिवाइज दैट थिंग अगेन सो दैट दोज हु हैव मिस्ड द प्रीवियस क्लास कैन वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो जो लोग लाइव क्लासेस में अटेंड नहीं हो पाए होंगे फॉर एनी रीज़न, बट आई वुड सजेस्ट यू टू ऑलवेज टेक लाइव क्लासेस एज लाइव क्लासेस आर बेटर बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क, बट हियर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट विल यू डू? डोंट डू एनीथिंग। यस, सो आज हम लोग इस चीज़ को दोबारा से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिविजन करके और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि कंडीशनल्स का मतलब होता है कंडीशन, एंड कंडीशन मीन्स कि कोई कंडीशन लगाना। लोग कहते हैं ना कि हाँ तुम जा सकते हो लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है ना। शर्त जो भी हो, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें कोई शर्त की बात की जा रही है, पहले तुम मेरा काम कर लो तब तुम चले जाना, तो यहाँ पे शर्त क्या है? पहले अपना काम कर लो, है ना। ऐसा कोई भी सेंटेंस हमें मिलता है उसको हम कहते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हारी मदद कर पाता, अगर मैं वहाँ होता तब तो ये एक कंडीशन है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ, मैं तो वहाँ हूँ नहीं, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हारी मदद कर देता। ओके, सो कंडीशनल सेंटेंस बनाते समय हमें टेंसेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। टेंसेस आप सब जानते हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इन टेंसेस का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है ताकि हम जो भी कहना चाहते हैं उसे सही तरीके से कह पाएँ, कोई भी मिस्टेक उसमें ना हो। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ़ यू गिव मी योर टाइम you will get my laptop. The above sentence lays down a condition for the action expressed in the second clause. You will get my laptop. जो ऊपर सेंटेंस लिखा है उसे देखिए, उसे पढ़िए। इफ़ यू गिव मी योर टाइम यू विल गेट माई लैपटॉप। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इफ़ यू गिव मी योर टाइम, दूसरा पार्ट है यू विल गेट माई लैपटॉप। सो कौन से पार्ट में इफ़ है? पहले वाले पार्ट में इफ़ है तो उसको हम कहते हैं इफ़ क्लॉज। क्लॉज का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, है ना। इस सेंटेंस में दो बात बोली जा रही है, तो पहले पार्ट को एक क्लॉज, दूसरे पार्ट को दूसरा क्लॉज। तो इसमें इफ़ क्लॉज है और दूसरा एक मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज क्या है? यू विल गेट माई लैपटॉप, तुम्हें मेरा लैपटॉप मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें मुझे अपना टाइम देना होगा। ओके, डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है कि अ कंडीशनल सेंटेंस इज वन विच वन ऑफ द क्लॉजेस लेज डाउन द कंडीशन फॉर द एक्शन एक्सप्रेसेस इन द सेकंड क्लॉज टू बी परफॉर्म। सो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी एक पार्ट में कोई कंडीशन दी हो जिसके होने पर दूसरा पार्ट पॉसिबल हो सके, है ना। जैसा कि मैं कल आप लोगों को बता रहा था बोर्ड पर लिख करके कि देयर शुड बी कंडीशन एंड इफ द कंडीशन फॉलोज देन द रिजल्ट विल कम। दे ऑल्सो डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट माइट हैपन in the present or future or might have happened in the past are made using different verb tenses. तो ऐसी कोई चीज़ जो अभी हो सकती है या होगी या हो चुकी होती, अगर ऐसा होता, तो इफ़ वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं, एज वेल एज फ्यूचर में भी हो सकते हैं। अ कंडीशनल सेंटेंस कंटेन्स एन इफ क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज। किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होता है, मेन क्लॉज और इफ क्लॉज। ओके, आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। कंडीशनल्स के अलग अलग टाइप हैं। कल हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था, पर आज अगर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा होगा हमारे लिए भी। सो कंडीशनल्स आर ऑफ 4 टाइप्स: टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3।
तो इनका नाम बहुत सोच समझ के लिखा गया है, बहुत सोच समझ के इनको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, और हर टाइप पहले टाइप से काफ़ी अलग है और उसको काफ़ी सोच समझ के हमें समझना होगा और आंसर्स देना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स और टाइप ज़ीरो। दिस कंडीशनल इज़ यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, हैबिट और साइंटिफिक फैक्ट्स। सो ज़ीरो कंडीशनल का मतलब होता है कि कोई कंडीशन है, ज़ीरो कंडीशन है, और ज़्यादातर ऐसी चीज़ जो कि सच्चाई पे बेस्ड है, जो कि किसी फैक्ट पे बेस्ड है, जो कि किसी हैबिट पे बेस्ड है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, और ये हो भी सकता है, ये सच्चाई है ना। इफ़ समवन इज़ बॉर्न वन डाई, अगर कोई भी चीज़ पैदा होती है तो वो मरेगी भी, इट्स कॉमन। The sun rises in the east, it's common. If it's day, if it's day at this time, it's night also after some time, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस हमें मिले, है ना, ऐसा कोई सेंटेंस हमें मिले जिसमें किसी ट्रूथ या हैबिट या साइंटिफिक फैक्ट की बात किया जा रहा है, तो इफ़ वाला क्लॉज मतलब कंडीशन वाला जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट में होगा, और जो मेन वाला पार्ट होगा वो भी प्रेजेंट में होगा, दोनों सिंपल प्रेजेंट में ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऐड 2 and 2 यू गेट 4। सो ये भी प्रेजेंट है और दूसरा वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। इफ़ यू पुट शुगर इन हॉट मिल्क इट डिसॉल्व्स। सो फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये फैक्ट है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, और गर्म दूध में मिल्क मिलाओगे तो वो घुल जाएगा, इट्स अ ट्रूथ, यस। अब हम लोग दूसरे बारे में देखते हैं, फर्स्ट कंडीशनल टाइप 1। दिस टाइप ऑफ कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबल और पॉसिबल थिंग्स इन द फ्यूचर और अ रियल सिचुएशन। फर्स्ट टाइप का इस्तेमाल होता है ऐसी कंडीशन बताने के लिए जो कि पॉसिबल है, मतलब जिसके होने की चांसेस हैं और वो फ्यूचर में हो भी सकती है ना। जैसे अभी बदली है तो रात तक बारिश हो भी सकती है। इट इज़ क्लाउडी टुडे, इट विल रेन इन द इवनिंग, कह सकते हैं ना। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें क्या करना होता है कि जो इफ़ वाला मतलब कंडीशन वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और जो मेन क्लॉज होता है उसको हम विल के साथ यूज़ करते हैं। ओके, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स लेटर वी विल स्टे एट होम। अगर बाद में बारिश होती है तो हम लोग घर पे ही रुकेंगे। वी विल डिसमिस हिम इफ़ ही मिसबिहेव्स अगेन। वी विल डिसमिस हिम, दूसरा वाला पार्ट फ्यूचर में है और जो इफ़ वाला क्लॉज है वो। तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस हर बार इफ़ से ही शुरू हो, कभी कभी दूसरे पार्ट में भी इफ़ आता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, वी विल डिसमिस हिम इफ़ ही मिसबिहेव्स अगेन। उसी तरीके से ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा है, इफ़ इट रेन्स लेटर विल स्टे एट होम, इसको हम लिख सकते हैं विल स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स लेट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान देनी है कि अगर हम सेंटेंस को इफ़ से बिगिन करते हैं तो बीच में कमा आएगा, लेकिन दूसरे वाले पार्ट से शुरू करते हैं तो बीच में कमा नहीं आएगा, क्योंकि इफ़ ही एक कंजंक्शन के जैसा काम कर रहा है, इफ़ ही दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो बीच में किसी दूसरे कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं आएगी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप कंडीशनल। This type of conditional is used to express impossible or unlikely things in the present, describes in an unreal or improbable situation in the future. अगर कोई ऐसी कंडीशन दी हुई हो जो कि नॉन पॉसिबल हो, जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो, जो कि हो नहीं सकती है, जो कि प्रेजेंट में दी हुई हो, तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या आ सकता है। ओके, तो इसमें जो इफ़ वाला क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट होगा। पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब आई प्लेड, शी प्लेड, इफ़ शी प्लेड, इफ़ शी पार्टिसिपेटेड, इफ़ ही केम, इफ़ दे फिनिश्ड, ये सब हो गया सिंपल पास्ट। वुड, लास्ट वाले रूल में विल लग रहा था, यहाँ पर वुड लग जाएगा, दैट्स इट।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन द लॉटरी, सिंपल पास्ट है, वॉन लिखा है, विन नहीं लिखा। आई वुड गो ऑन अ हॉलीडे। इफ आई वर यू, आई वुड रन फ्रॉम हेयर। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखो। इफ़ आई वर यू, आप लोगों को लग रहा होगा बच्चों कि आई के साथ तो हम लोग वॉज करते हैं ना, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज ईटिंग, तो यहाँ पे वर क्यू लिखा हुआ है। सो बच्चों रूल होता है कि अगर हम कोई भी ऐसा कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं जो कि इफ़ से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे चाहे आई आए, चाहे ही आए, चाहे शी आए, चाहे किसी का नाम ही क्यों ना आए, हमेशा वर ही लगेगा, है ना। इफ़ आई वर यू, इफ़ ही वर देयर, इफ़ शी वर देयर, इफ़ राम वर देयर, वॉज नहीं लगेगा सिंगुलर होते हुए भी। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक नियम है, ये एक रूल है कि इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस के साथ वॉज नहीं वर लगता है, प्लरल लगता है। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। पहला पार्ट सिंपल पास्ट में होगा, दूसरा पार्ट वुड के साथ इन्फिनेटिव में होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप। अब हम लोग थर्ड टाइप के बारे में देखते हैं। आई होप बच्चों कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वीडियो को हर पार्ट को आप बार बार देखिए फिर आगे बढ़िए। जब पहला पार्ट अच्छे से समझ में आए तब दूसरे पार्ट के पास जाइए। ओके, थर्ड कंडीशनल में हम देखते हैं टाइप 3 जिसे कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट डिड हैपन इन द पास्ट एंड देयर इमेजिनरी रिजल्ट। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ कंडीशन विच इज़ इम्पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड। कोई ऐसी चीज़ जो कि पास्ट में नहीं होती है, जैसे कि अगर मैं वहाँ पर होता, अगर मैं बचपन में पढ़ाई कर लिया होता, ऐसी चीज़ जो पास्ट में नहीं हुई और फ्यूचर में या प्रेजेंट में उसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं हो सकता, है ना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अरे मैं तो मजबूरी में पढ़ा नहीं, अगर मैं पढ़ लिख लेता तो आईएएस बन जाता, आईपीएस बन जाता, बट ऐसा लगता नहीं है, इमेजिनरी है ये। ओके, तो ऐसे क्लॉज में क्या होगा, इस तरीके के सेंटेंस में क्या होगा कि इफ़ क्लॉज जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म, लाइक गॉन, प्लेड, वॉच्ड, केप्ट, है ना, ब्रोकन, ये सब होते हैं थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड सीन हर, आई वुड हैव स्टॉप्ड हर। इफ आई हैड सीन हर, आई वुड हैव स्टॉप्ड हर। सो पास्ट परफेक्ट फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव स्टॉप्ड हर। ओके, आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इफ यू हैड एक्सेप्टेड माई ऑफर, यू वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। अगर तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुम आज एक अच्छी जगह होते। सो ऐसा ना तो पास्ट में हुआ ना ही प्रेजेंट में ऐसा होता। बहुत से लोग कहते हैं कि पास्ट में ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो टेबल लिखी है उसमें अलग अलग चीज़ें भी लिखी हैं। मान लीजिए कि पहले टाइप के कंडीशनल में ये है जिसमें कि पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती है, रियल सिचुएशंस हो सकती है, तो वो ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट में होता है। लेकिन अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया तो वो टाइम भी फ्यूचर कंटिन्यूस के जैसा हो जाएगा, है ना। फाइन। एंड सेकेंड में अगर सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस है तो विल, वुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और थर्ड में पास्ट परफेक्ट है। तो ये चीज़ एक्चुअली रिवाइज ही करा दिया। अब हम लोग देखते हैं दिस थिंग, वी शुड प्रैक्टिस द एक्सरसाइज नाउ। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, इफ़ द वेदर इम्प्रूव्स द प्लेन। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उसका सही फॉर्म यूज़ करना है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 के जैसा है कि अगर कोई पॉसिबल कंडीशन है जो हो सकती है प्रेजेंट और फ्यूचर में तो उसके लिए यूज़ होता है। सो अगर वेदर साफ़ हो गया तो प्लेन जो है वो उड़ान भरेगी। इफ़ द वेदर इम्प्रूव्स द प्लेन विल टेक ऑफ। ओके, विल टेक ऑफ। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे पता चला कि ये रियल कंडीशन है। अब बच्चों देखो, वेदर के बारे में सोचो,
जैसे अभी बदली है, इस समय बदली है, तो क्या थोड़ी देर के बाद धूप नहीं निकल सकती? बिल्कुल निकल सकती है, पॉसिबल है। ये तो नहीं कह रहा है ना कि अभी बदली है, अभी ठंडी है, गर्मी का सीजन आएगा तो प्लेन उड़ेगी। इतना जल्दी तो नहीं आता ना, लेकिन बदली से धूप तो निकल सकती है। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, इफ आई वर नॉट सो बिजी आई वुड हैव मोर टाइम टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बच्चों देखो, पहला पार्ट जो है वो पास्ट में है ना, वर लिखा है, सिंपल पास्ट में है। ये है टाइप नंबर 3, ओके, टाइप 3 टाइप का है, मतलब जिसमें पास्ट होता है पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में वुड लगता है, उस टाइप का सेंटेंस है। तो दूसरे पार्ट में हमने हैव की जगह वुड हैव लगा दिया। इफ़ वी मीट एट नाइट, ये प्रेजेंट है, इफ़ वी मीट एट 9:30 वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हम मिल सकते हैं किसी से 9:30 पे, हाँ ये पॉसिबल कंडीशन है, तो सेकेंड पार्ट में विल हैव लगा दिया। इफ़ यू स्पोक लॉडर योर क्लासमेट वुड अंडरस्टैंड यू, है ना, ये पास्ट टेंस है, स्पोक सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट के साथ हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। अगर तुम ज़ोर से बोल रहे होते तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें अच्छे से समझ पाते हैं। ओके, Dan would arrive safely if he drove slowly. Okay, if he drove slowly past form है drive का, तो हमें क्या लगाना होगा, would ही लगाना होगा। If you swim in this lake you will shiver from cold। दूसरे वाले पार्ट में लिखा you will shiver from cold, तो ये पहले वाले के टाइप के जैसा लग रहा है। If you swim, तो swim का swim ही रहेगा। I would leave the office if I were you, ये टाइप थर्ड टाइप का है, जिसमें एक सिंपल पास्ट होता है, दूसरा वुड और हैव लगता है, वुड और इन्फिनेटिव लगता है, उस टाइप का है ये। तो इसके लिए हमने ये कर लिया, ठीक है। इफ मेहर आस्क्ड हर टीचर ही वुड हैव आंसर द क्वेश्चन। तो दूसरे पार्ट में बच्चों वुड का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है पहला पार्ट जो है वो पास्ट में हुआ होगा, तो इसलिए आस्क के जगह हो गया आस्क्ड, ईडी लग गया उसमें। द डोर विल अनलॉक इफ यू प्रेस द ग्रीन बटन। ये बच्चों रियल और पॉसिबल थिंग है, रियल थिंग है, इमेजिनरी नहीं है, तो इसका सिंपल से यही आंसर हम लोगों ने कर दिया, प्रेस को प्रेस ही रहने दिया। यू वुड हैव नो ट्रबल एट स्कूल इफ यू हैड डन योर होमवर्क। ये बच्चों लास्ट वाले टाइप के जैसा है, तो उसके लिए हमें वुड हैव का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, यू हैड लिखा हुआ है, ओके, सो वुड हैव हमको करना पड़ा। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो अब हमें क्या करना है, इन सेकेंड एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जॉइन द sentences, we have to make the sentences as it is given, okay। my mother can go out, she is fine, तो ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, इसमें हमें कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, ओके। तो कैसे बनाएंगे, उसमें इफ़ का यूज़ करेंगे तो हम बनाएंगे। तो ये सेंटेंस को देखो, my mother can go out if she is fine, तो इसमें कौन सा पार्ट में इफ़ लगा सकते हैं, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, सही बताइए। तो दूसरे वाले में हम लगा सकते हैं she is fine। अगर कोई अच्छा होगा तभी तो वो बाहर जाएगा ना, कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा होना कि बाहर जाना, अच्छा होना सब मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ना। तो माई मदर विल गो आउट इफ शी इज़ फाइन, ठीक है। लतीफ़ा डिड नॉट विजिट यू, शी डिड नॉट नो यू वर इन हॉस्पिटल। लतीफ़ा वुड हैव विजिटेड यू इफ़ शी न्यू यू वर इन हॉस्पिटल। इसको हमने बच्चों बनाया है टाइप 2 के जैसे, ओके, टाइप 2 के जैसे बनाया है कि लतीफ़ा तुमसे मिलने आती है अगर उसे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में, उसे पता ही नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग बाकी के एक्सरसाइजेस कर लेंगे, यहाँ पर हमने कर लिया। थर्ड वाली एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड एक्सरसाइज कैसे करनी है। इसमें दिया हुआ है कि आपको टाइप 1 में करनी है, टाइप 2 में करनी है, टाइप 3 में करनी है, उसको देख करके। इफ़ ही लाइक्स दिस पेंटिंग हिल बाय इट, ये टाइप 1 है, इसको हमें टाइप 2 में करना है, मतलब ये प्रेजेंट वाला रूल है, हमको इसको पास्ट वाले रूप में करना है। सो इफ़ ही लाइक्स की जगह हो जाएगा इफ़ ही लाइक्ड दैट पेंटिंग ही वुड बाय इट, है ना। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस को कर लेंगे। एंड लास्ट फोर्थ एक्सरसाइज में, दिस वन इज द लास्ट एक्सरसाइज, आई होप, यस।
So बच्चों I will, you can see this exercise, you can like see all the exercise. You can either take a screenshot of this exercise, or I can send you these exercises on your group in PDF form so that you can easily do your work. Okay, so I hope students you understood everything. Thank you so much for watching this video, and please learn everything, learn the rules, not these exercises, learn the rules, that is the main thing. Thank you so much for watching this video. Take care of yourself, and always watch the videos carefully. Thank you.